एवरीवन, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है दान का हिसाब। दान का मतलब है अपनी मर्जी से किसी को कुछ देना और बदले में कुछ ना लेना। जैसे आप किसी मंदिर में किसी भिखारी को पैसे देते हैं तो बदले में आप कुछ नहीं लेते हैं, उसे दान कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है दान का हिसाब। अब ये दान का क्या हिसाब है, चलिए देखते हैं। एक राजा था। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक राजा जी थे, वो लकदक कपड़े पहनकर रहते थे। लकदक मतलब हजारों के, लाखों के कपड़े पहनते थे, गहने पहनते थे और अपने उन कपड़ों पर बहुत सारे रुपए खर्च करते थे। पर जब दान की बात आती थी तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। जब कहीं दान देना होता था तो वो कंजूस हो जाते थे, मुट्ठी बंद कर लेते थे, मतलब वो दान नहीं देते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। जो उनकी राजसभा लगती थी, राजा की जो सभा होती थी, उसमें एक से एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। विद्वान मतलब ज्ञान का भंडार हो जिसके पास, दुखी जो दुखी रहता हो, गरीब जिसके पास पैसे ना हो, सज्जन सीधा साधा सच्चा व्यक्ति, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। सत्कार मतलब आदर नहीं होता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना मतलब भुखमरी आ गई। वहाँ पर बारिश नहीं हुई कई सालों तक, तो किसानों ने अपनी फसलें नहीं उगा पाई और वो लोग भूखे प्यासे मरने लगे। उनके खेतों में अनाज पैदा नहीं हुआ और बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं उनको मिलता था, इसलिए वो भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, किसी ने खबर पहुंचाई राजा के पास, तो राजा बोले, यह तो भगवान की मार है, मतलब ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। राजा जी ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकेंगे। राज भंडार मतलब राज्य का भंडार। लोगों ने राजा से कहा, महाराज, राज्य के भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की लोगों ने राजा से कि राज्य के भंडार से हमें कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। देशों से अनाज मतलब गेहूँ, चावल, जो खाने की चीज़ें होती हैं, वो हम दूसरे देशों से खरीद लें और अपनी जान बचा लें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, मतलब भुखमरी से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया। भूकंप मतलब अर्थक्वेक। परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। परसों सुनूंगा, परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो। कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, मतलब कहीं के भी लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, मतलब लंच और डिनर नहीं मिलता। इसी तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। इस तरह मैं सबकी सहायता करूंगा तो राज भंडार खत्म हो जाएगा और मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास धन नहीं बचेगा। राजा ने ऐसा कहा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जब उनकी प्रजा ने ये सारी बातें सुनी राजा की, तो फिर उनकी प्रजा निराश हो गई और सारी प्रजा लौट गई। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह सकेंगे। जब प्रजा वापस गई तो और ज़्यादा
अकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, मतलब भुखमरी का प्रकोप बढ़ रहा था। न जाने रोज कितने लोग मरने लगे, भूख से लोगों की मृत्यु होने लगी। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, लोग फिर से राजा की जो प्रजा थी वो फिर से राजा के पास पहुंची। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, जो राजा की सभा थी उसमें गुहार लगाई, मतलब वहाँ रिक्वेस्ट किया, दुहाई महाराज, मतलब मदद करो महाराज मेरी, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, 10,000 10,000 हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह लेंगे, मतलब हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, जितनी भूख है उसका हम आधा ही खाएंगे और उसको खाकर हम जिंदा रह लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? राजा ने कहा, 10,000 रुपये तुम्हें कम लगते हैं क्या? क्योंकि वो राजा तो कंजूस थे, वो किसी को दान देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उनको 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे थे। और उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, इतने कष्ट सहकर तुम जीवित क्यों रह रहे हो? ऐसा जीने से लाभ ही क्या है तुम्हें? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? वहाँ एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, मतलब भगवान के आशीर्वाद से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जो राज्य का खजाना है उसमें मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। सागर, समुद्र देखा आपने, जिसमें पानी पानी दूर तक दिखाई देता है, जैसे धन का सागर हो, मतलब बहुत सारा धन है, बहुत सारा सागर की तरह भरा हुआ है धन। इसमें एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? जैसे सागर में बहुत सारा पानी होता है, उसमें से एक या आधा लोटा पानी ले लेंगे तो क्या नुकसान होगा? उसी तरह से उसने बोला, आपके पास राजकोष में बहुत सारा धन है, अगर आप थोड़ा सा मुझे दे दोगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? मतलब राजकोष में ज़्यादा धन है तो क्या मैं उसको देते देते ख़त्म कर लूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। एक वहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसने बोला, महल में प्रतिदिन जो हजारों रुपए सुगंधित वस्त्र, मतलब जिसमें इत्र लगा हुआ हो, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कॉस्टली कपड़े, और मनोरंजन, जो आपको इंटरटेनमेंट करते हैं उनको आप पैसे देते हैं, महल की सजावट, महल को के डेकोरेशन में जो पैसे खर्च होते हैं, यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मतलब राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को बोला, तुम खुद भिखारी हो, मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम छोटे तुच्छ इंसान हो और तुम मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। मेरा रुपया है, ये रुपए मेरे हैं, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ। राजा को जब गुस्सा आ गया तो गुस्से में बोला, तुम खुद भिखारी हो, मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये रुपए मेरे हैं, मेरी मर्जी है, चाहे मैं उबाल कर खाऊं, उबाल कर मतलब बॉयल करके खाऊं, चाहे मैं तल कर खाऊं, फ्राई करके, मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है। मतलब तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। राजा ने धमकी दी, तुम इस तरह से उल्टा सीधा मुझे परेशान करोगे, फालतू बात करोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ, मतलब इसी वक्त तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा का जो गुस्सा था उसको देखकर सारी प्रजा वहाँ से चली गई। राजा हंसते हुए बोला,
छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। पहरेदार मतलब जो वहाँ पर पहरा देते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए लोग होते हैं, उन्हें पहरेदार कहते हैं। उनकी खुराक में से कम करना मतलब उसके खाने में से कम करना, और उनके खाने में से जो पैसे कम होते वो पैसे उनको दे भी देते थोड़े बहुत। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। नाक में दम हो गया, परेशान कर दिया मुझे। मैं परेशान हो गया हूँ, ऐसे राजा ने बोला। ये छोटे लोग हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। यह सुनकर वहाँ जो उपस्थित थे ना लोग, उनके दरबार में उनके जो मंत्री वगैरह थे वो सब हाँ हूँ करके रह गए, क्योंकि राजा के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंद की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है, मतलब राजा का फर्ज है, राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आ गया। बूढ़ा सन्यासी मतलब बूढ़े बाबा राजा की सभा में आ गए। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दो। अभी दाता कर्ण महाराज महाभारत के एक बड़े पात्र थे। वह बड़े दानी थे, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से बुलाया जाता था। उनसे कोई भी कुछ भी मांगता था तो वह कभी मना नहीं करते थे। तो सन्यासी ने राजा को खुश करने के लिए महाराज से कहा कि बड़ी दूर से आया हूँ आपकी प्रसिद्धि सुनकर। मतलब प्रसिद्धि मतलब आप फेमस हैं बहुत। सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दो, मतलब जो सन्यासी इच्छा लेकर आया है उसकी इच्छा को पूरा कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, अपनी प्रशंसा सुनकर बोला, जरा मुझे ठीक से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। थोड़ा कम पैसे मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाऊंगा। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। सन्यासी ने कहा, पहले दिन मैं 1 रुपया लूँगा तो दूसरे दिन दोगुना, मतलब दूसरे दिन में 2 रुपये लूँगा, तीसरे दिन फिर 2 रुपये का दुगना कितना हुआ, 4 रुपये। इसी तरह से क्रम उस सन्यासी ने उनको बताया। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असल बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा ने बोला, 2-4 रुपये से तुम्हारा पेट भर जाए तब तो ठीक है, मगर एकदम से 20-50 मतलब 20 या 50 रुपीज़ मांगने लगे तो फिर काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, बड़ा अमाउंट हो जाएगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए। लोभी मतलब लालची नहीं हूँ। फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। उन्होंने बोला, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दीजिए, मतलब अपने मंत्रियों को ऑर्डर दे दीजिए कि वो मुझे दुगना करके देते रहें 20 दिन तक।
यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दे दी जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया, मतलब ऑर्डर दिया कि सन्यासी ने जैसा बोला है वैसा राजकोष से, राजा के जो राजकोष है उससे उन्हें भिक्षा दे दी जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। जय जयकार मतलब राजा की जय हो, राजा की जय हो, ऐसे करके सन्यासी घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। राज भंडारी मतलब राजा के धन की देख रेख करने वाला व्यक्ति। प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। वो पर डे जैसा राजा ने बताया था 2 गुना करके देना है, तो हिसाब करके वो उसको भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस हुई, मतलब वो परेशान हो गए। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। राज भंडारी जो था वो परेशान हो गया कि राजा तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई, जो राजा के मंत्री होते हैं उनको बताई। मंत्री ने कुछ देर सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, मतलब महाराज का जो आदेश है वो बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर पहुंचा। हड़बड़ाता हुआ मतलब घबराता हुआ। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया मतलब वो घबरा गया। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? मतलब उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ा ही अचंभे में पड़ गया। वो अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? उसने बोला कि अभी से इतना सारा पैसे चले गए हैं तो फिर 20 दिनों के जब 20 दिन पूरे हो जाएंगे तब अंत में कितने रुपए टोटल हो जाएंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। मंत्री ने आदेश दिया भंडारी को, जो राज भंडारी थे उनको आदेश दिया, तो अभी तुरंत बैठकर मतलब अभी तत्काल बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, मतलब कैलकुलेट करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। मंत्री महोदय परेशान हो गए और वो तेजी से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा मतलब चलवाने लगे अपनी दासियों से। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। थोड़ा सा देर लगा और राज भंडारी ने पूरा हिसाब जोड़ लिया, कैलकुलेट कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। भंडारी ने रकम बताई, 10,48,575 रुपये। मंत्री को गुस्सा आ गया। वह बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। मतलब मंत्री को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। जितनी रकम कैलकुलेट होकर हुई है वो रकम ये देखिए, ये लिखी है 10,48,575 रुपये, ये नीचे लिखी हुई है। ये साइड में जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पर ये दान का हिसाब लिखा हुआ है। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। राज भंडारी ने कहा, मैं क्यों मजाक करूँगा आपसे, आप ही खुद से हिसाब जोड़ लीजिए।
यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। जिस डायरी में उसने कैलकुलेट किया था वो पेपर मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया, मतलब मंत्री जी तो बेहोश हो गए। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। मुश्किलों से मतलब बड़ी कठिनाइयों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा क्या बात है। मंत्री बोले महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। मंत्रियों ने कहा जो राज्य का धन है वो खत्म होने जा रहा है। राजा ने पूछा वह कैसे। मंत्री बोले महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मतलब आपने आदेश दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। आपने जो हुक्म दिया था, आदेश दिया था, वो आपने गलत दिया था। अब पता चल, पहले आपको समझ में नहीं आया पर आपको अब समझ में आएगा कि उन्होंने एक झटके में ही 10 लाख रुपए झटकने का मतलब 10 लाख रुपए लेने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। भंडारी को बुलाओ। राजा ने राज भंडारी को बुलवाया। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। उनके मंत्री ने कहा राजा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार हुआ, आपने जो आदेश दिया था उसी के अनुसार हुआ, आप खुद देख लीजिए, ये दान का हिसाब है। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया, मतलब वो अपनी सुध-बुध खो बैठे और वो बेहोश हो गए। सब परेशान हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सब परेशान हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद वो जब होश में आए तो लोग सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला दुहाई है सन्यासी, महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। सन्यासी के आते ही राजा जी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़े और बोले मतलब मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर दया करो, दुहाई सन्यासी महाराज मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर दया करो, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, मतलब मुझे बिल्कुल ख़त्म मत कीजिए। आप तो मेरा पूरा राज भंडार ही लूटे लिए जा रहे हैं। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब जैसे भी हो हमने जो वचन दिया था आप हमें उससे मुक्त कर दीजिए, मतलब छुटकारे दे दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। राजा ने बोला अगर 20 दिन तक आपको भिक्षा दी गई मतलब पैसे दिए गए तो राजकोष राज भंडार खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। जो राज्य के काम है, काज मतलब काम, कैसे चलेंगे। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। सन्यासी ने कहा इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मतलब भुखमरी से मर रहे हैं, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दे दो। 50,000 रुपये मिलते ही मैं अपनी भिक्षा पूरी समझूंगा और बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। राजा को वही याद आ गया जो प्रजा ने 10,000 रुपये मांगे थे। सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। सन्यासी ने राजा से गुस्से में कहा कि मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से 50,000 से 1 भी कम नहीं लूँगा, 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। राजा भी गिड़गिड़ाने लगा, मतलब उसके हाथ पैर जोड़ने लगा। राजा मंत्री भी गिड़गिड़ाने लगे, मतलब उससे
माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम करो, सारा राज भंडार खत्म हो जाएगा। मगर सन्यासी अपने वचन पर अड़े रहे, मतलब सन्यासी जिद पर अड़ गए। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। लास्ट में राजकोष से लाचार होकर मतलब बेबस होकर, मजबूर होकर राजा को 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ सन्यासी को देने पड़े। देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। पूरे राजा के राज्य में खबर फैला दी गई कि अकाल के कारण राजकोष से, राजा के भंडार से 50,000 रुपीज़ की राहत दी गई है। सभी ने कहा, हमारे महाराजा कर्ण जैसे ही दानी हैं। फिर प्रजा ने खुश होकर बोला, हमारे जो महाराजा हैं वो दानवीर कर्ण जैसे दानी हैं। इनके राइटर कौन है? सुकुमार राय। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। खेलो खाओ खुश रहो।